क्या आपको पता है अगर आप च्युइंगम खाते वक्त प्याज काटोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस आदमी को देख रहे हो आप, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अपना बिल नहीं दिया। और ऐसा इन्होंने कैसे किया आपको अभी पता लग जाएगा। एप्पल कंपनी जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, पर उसका जो लोगो है वो कटा हुआ क्यों है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही 7 रैंडम फैक्ट जानोगे जिन्हें सुनकर आप एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नंबर 7, आज के इस युग में चाहे किसी के पास रहने के लिए घर हो ना हो, लेकिन मोबाइल हर किसी के पास है। और आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस जरूर किया होगा कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है, जो असलियत में नहीं कर रहा होता है। यह एक तरह का सिंड्रोम होता है जिसका नाम फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है। दुनिया में लगभग 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से ग्रसित है। नंबर 6, अगर आपने अपनी लाइफ में प्याज काटे हैं तो आपकी आंखों से आंसू भी जरूर आए होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ। अगर अब आपको कभी प्याज काटने पड़े तो आप अपने मुंह में एक च्युइंगम डाल लेना, क्योंकि च्युइंगम खाते वक्त आप प्याज काटोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि च्युइंगम खाने से आंसू कैसे रुक सकते हैं। इसे जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि प्याज काटने पर आंखों से आंसू क्यों आते हैं। प्याज में एक साइनप्रोफेंथियल एस ऑक्साइड नामक एक रसायन पाया जाता है। हम जैसे ही प्याज को काटते हैं तो आंखों की लैग्राइमल ग्लैंड को वो उत्तेजित कर देता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और च्युइंगम में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी आंखों की लैग्राइमल ग्लैंड को उत्तेजित होने से रोकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्याज काटते वक्त हम च्युइंगम चबाएंगे तो हमारी आंखों की लैग्राइमल ग्लैंड उत्तेजित नहीं होगी, और जब ग्लैंड उत्तेजित नहीं होगी तो आंख से आंसू नहीं आएंगे। नंबर 5, यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने तो बात की शुरुआत इस सेंटेंस से करो, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था। ऐसा सुनकर सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाएगा। नंबर 4, जब आप बैक शब्द बोलते हैं तो आपके होंठ पीछे की ओर चले जाते हैं, और फॉरवर्ड शब्द बोलते हैं तो आपके होंठ आगे की ओर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैक का मतलब होता है पीछे, तो होंठ बैक बोलते समय पीछे की ओर चले जाते हैं। और जैसे कि फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, तो फॉरवर्ड बोलते समय होंठ आगे की ओर आ जाते हैं। नंबर 3, तो दोस्तों, आप जो ये आदमी देख रहे हो जिसका नाम है साल्वाडोर डाली, इसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल नहीं दिया। यह एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। यह जब भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते और खाना खाने के बाद जब वेटर बिल लेकर आता तो यह उस पर एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना देते, और वेटर उस ड्राइंग को देखकर बेहद खुश हो जाते, क्योंकि साल्वाडोर की ड्राइंग की कीमत आसमान छू लेती थी। उनकी ड्राइंग बहुत ज्यादा महंगी बिकती थी। जितना साल्वाडोर का खाने का बिल आता उससे कई गुना ज्यादा रेस्टोरेंट वाले इनकी ड्राइंग को बेचकर कमा लेते। नंबर 2, जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वह आदमी ज्यादातर उसी आदमी की तरफ देखता है जिसे वह अपने दिल के सबसे करीब मानता है। नंबर 1, एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक है, लेकिन इस कंपनी का जो लोगो है वो कटा हुआ क्यों है। यह बात 1977 की है, जब रैब ज़नोब ने इस लोगो को तैयार करके एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को दिखाया था, और पहली ही नजर में जॉब्स को यह खाया हुआ सेब का लोगो पसंद आ गया था। यह लोगो कंप्यूटर साइंस के विद्वान माने जाने वाले एलन टर्निंग की याद में बनाया गया है। एलन टर्निंग की 1954 में अचानक मौत हो गई थी। उनके शव के पास से एक जहरीला सेब मिला था जिसको थोड़ा खाया हुआ था। ज़नोब का मानना था कि सेब एक ऐसा फल है जिसकी सेब थोड़ी सी कटने के बाद भी पहचानी जा सकती है, इसलिए एप्पल कंपनी के लिए इस तरह का लोगो तैयार किया गया। और अगर अब आपके मन में सवाल आए कि चलो लोगो तो कटा हुआ है, एप्पल बना, पर कंपनी का नाम एप्पल क्यों रखा गया था। आपको बता दें कि जॉब्स का अपना एक सेब का बगीचा था और वह वहां अपना काफी समय बिताते थे। जब वो कंपनी बनाने जा रहे थे तो नामों की लिस्ट में एप्पल नाम सबसे ऊपर था।